नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 4 धाम यात्री रहें सतर्क। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में गरज के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और तीव्र बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन प्रकरण में वकील कमिश्नर को बदलने के मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगी। अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अदालत में अर्जी दायर की गई थी। चक्रवाती तूफान आसानी का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक भीषण चक्रवाती तूफान आसानी के प्रभाव में ओडिशा के कुछ तटीय जिलों में आज के बाद से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अगले 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही बंद। भारत नेपाल सीमा पर अगले 3 दिनों तक आवाजाही बंद रहेगी। नेपाल में हो रहे निकाय चुनाव को देखते हुए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की नेपाल से लगी सीमा पूरी तरीके से सील रहेगी। इसके साथ ही भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सभी इंटरनेशनल पुल आज शाम 7 बजे से 72 घंटों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सुझाव का अंतिम दिन। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम में विशेषज्ञों के सुझाव को लेने की अंतिम आज तारीख है। विशेषज्ञों को अधिकतम 300 शब्दों में सुझाव देने को कहा गया है। इसमें SCERT में गठित NEP प्रकोष्ठ एकत्रित कर रहा है। मालवाहक वाहनों का भाड़ा बढ़ेगा। कुमाऊं ट्रांसपोर्ट यूनियन संयुक्त मोर्चा ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी ने आज से मालवाहक वाहनों का भाड़ा बढ़ा दिया है। वाहनों के भाड़े में 7 से 30 रुपए प्रति कुंतल तक बढ़ोतरी की गई है। ट्रांसपोर्टर आज से बड़ा किराया वसूलना शुरू कर देंगे। जानकी जयंती आज वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि पर ही माता सीता का प्राकट्य हुआ था और सीता नवमी का ही उतना महत्व है जितना राम नवमी का। सीता नवमी को सीता जन्मोत्सव और जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। 4 धाम यात्रा में अब तक 19 श्रद्धालुओं की मौत। अव्यवस्थाएं तीर्थयात्रियों पर पड़ रही भारी। 4 धाम यात्रा में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 19 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक यमुनोत्री में 11 श्रद्धालुओं के हार्ट अटैक आने से मौत हुई है, जबकि गंगोत्री में 3 और केदारनाथ में 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मानसिक रूप से बीमार DGP अशोक कुमार। उत्तराखंड के रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे पत्र ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था, जिस पर DGP अशोक कुमार का कहना है कि धमकी भरा पत्र लिखने वाला मानसिक रूप से बीमार है, जो 20 सालों से अफवाह और सनसनी वाला पत्र भेजता रहा है, क्योंकि जो पत्र अभी मिला है उसमें वही हैंड राइटिंग है जो पुराने पत्रों में है। फिलहाल पुलिस अज्ञात शख्स की तलाश में जुट गई है। 24 घंटे में मिले 9 नए कोरोना संक्रमित, एक्टिव केस 119। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। वही एक्टिव केस की संख्या 119 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.53% है। काशीपुर दहेज प्रताड़ना के आरोप में ससुराल वालों पर केस दर्ज। काशीपुर के IIT थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने दामाद व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दामाद ने खुद को BSF जवान व कुआना बताकर उसकी पुत्री से शादी की। शादी के बाद कार न देने पर पुत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी, साथ ही मारपीट की और मायके छोड़ दिया। वहीं आरोप ये भी है कि युवक पहले से शादीशुदा है। युवक व उसके परिजनों ने धोखे में रखकर शादी की। पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसान के खेत से जबरन मिट्टी उठा रहे खनन माफिया, विरोध करने पर धारदार हथियारों से किया हमला। टोडा कल्याणपुर गांव में खनन माफियाओं के दबंगई का मामला सामने आया है। कल्याणपुर के किसानों का आरोप है कि जलालपुर के खनन माफिया उनके खेत में खड़ी फसल को रौंदकर जबरन मिट्टी उठाने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। आरोप है कि करीब 50 लोग लाठी डंडों और धार हथियारों से लैस होकर आए और उन पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो गए।
मदरहुड कॉलेज को हाईकोर्ट का आदेश, BAMS के छात्रों को इंटर्नशिप कराने और परीक्षा में बैठाने को कहा। मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की BAMS पढ़ाई कर रहे छात्रों ने इंटर्नशिप और परीक्षा में बैठने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को BAMS की पढ़ाई कर चुके छात्रों को इंटर्नशिप कराने के निर्देश देने के साथ ही द्वितीय सेमेस्टर की बैक परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को भी परीक्षाओं में बैठाने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे के 3 न्यायाधीश पद रिक्त अधिवक्ताओं ने जाहिर की नाराजगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता से तीन जजों के पद लंबे समय से रिक्त होने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे अधिवक्ताओं का हक छीना जा रहा है, साथ ही न्यायाधीशों की कमी से मुकदमों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, दोनों के बीच हुई लंबी चर्चा। मोरी से नाबालिग का अपहरण करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर लड़की को किया बरामद। मोरी पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण की धारा 363 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार में चोरों ने उड़ाई पुलिस की नींद, एक साथ 4 दुकानों और 2 घरों में किया हाथ साफ। हरिद्वार जिले में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बहादुराबाद में भी रविवार रात चोरों ने एक साथ 4 दुकानों और 2 मकानों में हाथ साफ किया, जिससे पुलिस की नींद उड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने चोरों की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। उधर खानपुर पुलिस ने एक चोर को दबोचा है, जिसके बाद से चोरी का माल और नकदी बरामद हुआ है। लापरवाही, 6 साल में धूल फांक रही इंफॉर्मेशन मशीनें अर्धकुंभ में यात्रियों के लिए लगाई गई थी। रुद्रपुर, घर और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की नकदी समेत माल जलकर राख। रुद्रपुर के रामपुरा में घर और गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे 5 लाख रुपए की नकदी और सोने की जेवरात जल गए। साथ ही गोदाम में रखे सरसों व रिफाइंड तेल समेत लाखों रुपए का राशन जलकर राख हो गया। कोटद्वार में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को कुचला, फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। कोटद्वार में राहगीर को कुचलने के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हादसे में 42 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है। रायपुर में दिन दहाड़े 10 लाख की लूट, कैशियर को हथियार दिखाकर छीने पैसे। रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इस बार 3 नकाबपोश युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर के कैशियर से 10 लाख रुपए की लूट की। यमुनोत्री में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत, अब तक 11 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। यमुनोत्री धाम में हार्ट अटैक से मरने वाले यात्रियों की संख्या 11 पहुंच गई है। कल कर्नाटक के 40 वर्षीय महादेव वेंकटा सुब्रमण्यम और महाराष्ट्र के 60 साल के स्नेहन सुरेश की मौत हुई। उधर गंगोत्री में अभी तक 3 तीर्थयात्री जान गंवा चुके हैं। अल्मोड़ा, बारिश ने खोली पालिका के इंतजामों की पोल, नालियां चौक होने से दुकानों में घुसा पानी। अल्मोड़ा में रविवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने अल्मोड़ा नगर पालिका के विस्तार की पोल खोल दी है। नालियां चौक होने से सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद दुकानें जलमग्न हो गयी। मसूरी में समृद्ध हुआ पक्षियों का संसार, 7 प्रजातियां बढ़ी तो संख्या में हुआ 326 का विस्तार। मसूरी में पक्षियों की गणना की गई। विशेषज्ञों ने पक्षियों की जो गिनती बताई वो खुश करने वाली है। इस बार मसूरी में पक्षियों की 7 प्रजातियां बढ़ी हैं, पक्षियों की संख्या भी बढ़ी है। पिछली बार की गणना में मसूरी में जहां पक्षियों की संख्या 756 थी, वहीं इस बार 326 पक्षी बढ़े हैं। उत्तराखंड में तेलंगाना की तर्ज पर बनेगा जेल डेवलपमेंट बोर्ड, कैदियों के कौशल से बढ़ेगा राजस्व। तेलंगाना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जेल डेवलपमेंट बोर्ड गठन की तैयारी है। जेल डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का उद्देश्य उत्तराखंड की जेलों का उत्थान करना और राजस्व बढ़ाना है। साथ ही जेल के सभी कैदियों को स्किल डेवलपमेंट कोर्स से जोड़ना है। नामांकन के बाद सीएम की जनसभा, कभी नहीं सोचा था चंपावत के लोग मेरी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल 9 मई को अपना नामांकन किया। नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और फिर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपने लिए वोट की अपील की। जनसभा के दौरान सीएम ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चंपावत के लोग उनको बचाने आएंगे। सीएम ने कहा कि क्षेत्र में अभी कई काम करने हैं, जैसे यहाँ के गाँव को सड़कों से जोड़ना है और लोगों को रोजगार प्रदान करना है। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल और प्रियंका करेंगे निर्मला के लिए प्रचार। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बीजेपी के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्र से लेकर राज्य तक के नेताओं का नाम शुमार किया है। खास बात यह है कि इस चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी स्टार प्रचारक में शामिल है। देहरादून में चोरी किए गए लाखों के मोबाइल और लैपटॉप के साथ पकड़ा गया किशोर। पटेल नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस द्वारा विधि विवादित किशोर देहरा खास काली मंदिर के पास से हिरासत में लिया गया है। किशोर के कब्जे से लाखों की कीमती के चोरी किए गए अलग अलग कंपनियों के 11 स्मार्ट मोबाइल फोन व विभिन्न कंपनियों के 3 लैपटॉप बरामद किए गए हैं।
नैनीताल की 142 नहरों को मरम्मत का इंतजार, 9 महीने बाद भी सोए हैं प्रशासन और सिंचाई विभाग। नैनीताल जिले की क्षतिग्रस्त नहरें अभी तक ठीक नहीं कराई गई हैं। पिछले साल आए आपदा में नैनीताल जिले की 142 छोटी बड़ी नहरें क्षतिग्रस्त हो गई थी। 9 महीने बाद भी संबंधित विभाग इन नहरों को ठीक नहीं करा पाए हैं। हल्द्वानी में सिंचाई का पानी नहीं आने से किसान परेशान है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।